बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम का मौजू बहुत डिफरेंट है और बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, वो इसलिए मैं कह रही हूँ डिफरेंट और ज़बरदस्त है क्योंकि हमें आज के टॉपिक से इंफॉर्मेशन भी मिलने वाली है, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ भी हल हो जाएंगे एंड यस, हमने बात करनी है कि किस तरह से हम चीज़ें बजट फ्रेंडली बना सकते हैं। महंगाई के इस दौर में वो लोग जिन्होंने गाड़ी ख़रीदनी है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इतनी महंगाई हो चुकी है, आपने महंगी गाड़ी भी ख़रीदनी है। अच्छा, अब बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि जो नई गाड़ी तो ले सकते हैं, जो लोग वो ले रहे हैं, आप सेकंड हैंड यूज्ड गाड़ियाँ भी ले लेते हैं। अब उसमें क्या होता है जी, कुछ चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि धोखा इतना है, आप परेशान हो जाते हैं। आपको जो चीज़ दिखाई जा रही होती है बैक एंड पे वो चीज़ें उस तरह होती नहीं है, पुरानी चीज़ को बिल्कुल नया करके बेचा जा रहा होता है। तो आज कुछ हम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं, यूज्ड गाड़ी ले रहे हैं, तो आपने उसकी क्या क्या चीज़ें देखनी है। ऊपर से लश लश चमकती हुई गाड़ी अगर आपकी है तो उसके इंजन में क्या चीज़ें आपने देखनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि गाड़ी जो है वो असल हालत में है, ठीक है, उसके कोई पार्ट्स अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो उसकी क्या पहचान हो सकती है। इसके अलावा जो गाड़ी आपके घर में है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कितनी देर बाद आपको उसको जो है वो देखना है। फ्यूल एफिशिएंट कैसे बनाना है। अब जाहिर बात है, जिन लोगों ने हर रोज़ अपने दफातर जाना है, अपने कारोबार पे जाना है, गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बेहतर रहे। किस तरह से रह सकती है। आगे जब शदीद गर्मी हो जाएगी, गाड़ियों के एसी भी इस्तेमाल होते हैं, गाड़ियों के फ़िल्टर चेंज कराना, ऑयल चेंज कराना, ये तमाम चीज़ें अगर हम नहीं देखते हैं तो गाड़ी का इंजन किस तरह से तबाह हो रहा होता है। ज़ाहिरी बात है ना, मशीन है, अगर आप उसकी मेंटेनेंस टाइम से नहीं करेंगे तो आपके लिए बड़ा मसला हो सकता है। अगर आप नई गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं, अच्छा जी, छोटी गाड़ी ख़रीदनी है तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। बड़ी गाड़ी ख़रीदनी है, अब जापानी गाड़ियाँ भी हैं, चाइनीज़ गाड़ियाँ भी हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आ रही होती हैं, बट उसमें फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं कि अच्छा, इसके पार्ट्स यहाँ से मिलना मुश्किल होते हैं, कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाए, यहाँ के टेक्नीशियन उस तरह के नहीं कि उन चीज़ों को ठीक कर सकें। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको मैक्सिमम गाइड करेंगे कि गाड़ी की मेंटेनेंस से लेकर, अगर आप नई गाड़ी ख़रीद रहे हैं, सेकंड हैंड कार आप ख़रीदने जा रहे हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अपने मेहमान का तारुफ कराऊंगी जी, मलिक फैज़ान अली साहब हैं हमारे साथ मौजूद। ख़ासा ये इन चीज़ों में दिलचस्पी भी रखते हैं, मालूमात भी रखते हैं, और ये तमाम मालूमात हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मलिक फैज़ान साहब को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट कर लेते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के हवाले से। हमने अपने घर मौजूद गाड़ियाँ जो कि हर रोज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्यूल एफिशिएंट कैसे बनाना है कि कम से कम हम कहते हैं ना, वो गाड़ी तो भाई इतना पेट्रोल लग जाता है, मेरी गाड़ी में नॉर्मल पेट्रोल लग रहा है, गाड़ियाँ सेम है, लेट्स सपोज मेरे पास और मेरे भाई के पास, मेरी गाड़ी में इतना पेट्रोल लग रहा है, कैसे होता है ये? मैडम, इससे जो सबसे पहली बात है ना कि ड्राइव, आप जब ड्राइविंग करते हैं तो आपकी अगर ड्राइविंग सेंस अच्छी है ना तो डेफिनेट आपकी गाड़ी फ्यूल कम करेगी। ये मुझे भी समझा दें, मेरी गाड़ी का भी पेट्रोल कम लग। दूसरी बात है, आप मियारी पेट्रोल डलवाएं। कई लोग होते हैं कि गांव में जा रहे हैं, उधर वो ठेले वाले से डलवा लिया, किसी दुकानदार से, अच्छे मियारी फ्यूल पंप से अगर फ्यूल डलवाते हैं और कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। फ्यूल क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। क्वालिटी मैटर करती है। आप क्वालिटी वाला फ्यूल डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी का फ्यूल एवरेज अच्छी आती है। डिपेंड आपके चलाने पे। कई होते हैं कि यार नए बच्चे होते हैं चलाने वाले, वो ब्रेक पे ब्रेक मारते रहते हैं, एक चीज़ नज़र आ रही है सामने इशारा तो पहले ही स्लो कर लें गाड़ी को। अच्छा, तो इन चीज़ों से फ्यूल एवरेज पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा। टेक्निकली अगर आपको पता है कि ब्रेक लगने वाली है, आप पहले गाड़ी स्लो कर लें, एक्सीलेटर स्पीड का पाउं छोड़ दें, और ज़्यादा होने से फ़र्क पड़ता है डेफिनेट। अगर अच्छा। आप गाड़ी के गेट खींच के डाल रहे हैं तो ड्राइविंग ये चीज़ बड़ी कौन करती है फ्यूल एवरेज पे। ठीक हो गया। फ्यूल एवरेज पे आपकी ड्राइविंग सेंस जो है ना वो आपने देखनी है कि आप एक प्रॉपर तरीके से जो अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी की ब्रेक कब लगनी है, आपने किस तरह से चीज़ों को, जब तक समझेंगे नहीं तो फिर आपका फ्यूल भी जो है वो ज़्यादा लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ होती है, आपने फ्यूल क्वालिटी की बात की, हाई ऑक्टेन से तो फिर गाड़ियाँ बड़ी अच्छी रहती होंगी। वैसे बाय द वे अच्छा खासा महंगा हो चुका है। बिल्कुल महंगा हो चुका है हमारे मुल्क में, लेकिन अगर 4x4 गाड़ी है तो आपने हाई ऑक्टेन ही डलवाना है उसमें। अच्छा, अगर 4x4 गाड़ी है तो उसको रिकमेंड या हाई ऑक्टेन करवाएं, और गाड़ी का इंजन भी अच्छा रहता है उससे, और फ्यूल एवरेज भी अच्छी आती है,
और गाड़ी के इंजन की ताकत भी बढ़ती है और लॉन्ग टाइम चलता है। अच्छा, अब आम बंदा मतलब जिसने घर में एक यूज़ के लिए नॉर्मल गाड़ी रखी है, आपने कहा अच्छी क्वालिटी का फ्यूल तो बहुत मैटर करता जी है, मैडम। उसको हाई ऑक्टेन भी साथ साथ डलवाते रहना चाहिए? अब बिल्कुल मतलब अगर वो टैंकी फुल करवाता है तो दूसरे तीसरे टेन्योर पे उसको वो फ्यूल एवरेज अगर अच्छी चाहता है तो आधा वो हाई ऑक्टेन डलवा ले, आधा सुपर पावर वाला डलवा ले, तो वो एवरेज बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी की गाड़ी देगी। बहुत स्पीड से गाड़ी अगर हम लेट्स सपोज चला रहे हैं हर रोज जी मैडम। 80-90 की स्पीड पे, तो इससे क्या होता है कि हमें ये लगता है कि फ्यूल कम लग जाएगा, ज़्यादा लगेगा, क्या होता है इससे? नहीं मैडम, वो फ्यूल ही उड़ेगा और आपको मंजिल पे पहुंचना, अगर आप आराम से भी चलाएंगी तो उतना ही टाइम उतना लगना ही है। टाइम लगेगा। तो अगर आप स्पीड पे भी चला रही हैं तो उतना ही टाइम लगेगा। अगर अगर आपको आगे लेक्सफोर्ड अगर इशारा नज़र आ रहा है तो आपको ब्रेक लगानी है तो आप पहले एक्सीलेटर छोड़ दें। तो इन चीज़ों से बहुत मैटर करती हैं ये चीज़ें, छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं ड्राइविंग में। और हमारे मुल्क में आपको पहले ही पता है कि आज का कानून बहुत सख्त है, एक्टिव है। आपको अगर अब नहीं तो भी बड़ा पुलिस वाला खड़ा होता तो धड़ाधड़ आपको चलान। चलान आ जाता है, ऐसे ही है। ऑनलाइन आ जाता हाँ, है। बिल्कुल तो इन ऐसे। चीज़ों के सीट बेल्ट आप ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगाएं, अपनी गाड़ी अपने दिमाग को अब एक्टिव हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए आपकी गाड़ियों के टायर जी मैम। और गाड़ियों की मेंटेनेंस जी मैम। एक क्वेश्चन मार्क है, बहुत सारे लोग इग्नोर करते जाते हैं इन चीज़ों को। लेकिन ये इग्नोर वाली बात नहीं है मैडम। आपकी जान होती है, आपकी सेफ्टी होती है, ये गाड़ी आपकी सिक्योरिटी होती है। तो आप ये इन चीज़ों पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर अपनी जान के साथ आप सही कॉम्प्रोमाइज़ बात है कर भाई, रहे ये हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। गाड़ियों के टायर की मेंटेनेंस किस तरह से आपको चेक करनी है? आपकी गाड़ियों के टायर चेंज करवाने का प्रॉपर टाइम क्या होता है? इतनी देर बाद आपको चेंज करा लेने हैं। हाँ, मतलब अगर टायर की अगर देखा जाए ना तो अब आपको जेन्युइन ही साइज़ डलवाना चाहिए। ठीक है। गाड़ी का जो कंपनी देती है, अगर 12, 13, 14 कोई भी गाड़ी है, हर गाड़ी का अपना एक टायर साइज़ होता है। छोटी गाड़ी से जैसे जैसे वो बड़ा होता शौकीन अफराद चेंज भी करा लेते हैं ना गाड़ियों जी के मैडम। टायर, बड़े टायर लगवा लिए। है, उससे भी तो फ्यूल एवरेज का फ़र्क आता है ना मैडम। अच्छा। अगर टायर आप अपनी गाड़ी की स्पेस से बड़ा टायर डलवाते हैं तो डेफिनेट वो फ्यूल ज़्यादा करेगी गाड़ी। अच्छा। उसके चक्कर का फ़र्क आ जाता है, हम पंजाबी में बोलते हैं, मतलब उसके टायर साइज़ में। और ये चीज़ों का फिर परेशानी का बायस डेफिनेट बनता है। अगर टायर आप चेकिंग की बात है तो आपने गर्मियों में ज़्यादा टायर उठते हैं। अच्छा। गर्मी में गाड़ी ज़मीन गर्म होती घिस है, जाते हैं ना घिस वो, जाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपने मतलब मैक्सिमम अगर टायर को यूज़ करना है तो आपने 1 साल के बाद आपने प्रोफेशनल किसी भी अदारे पे चले जाएं, आप जाके टायर चेक करवाएं, क्योंकि टायरों के ऊपर ही गाड़ी होती है। तो अगर खुदा ना खासा 100 की स्पीड पे मोटरवे पे जाने टायर ब्लास्ट हो जाए तो गाड़ी संभालना बिल्कुल, मुश्किल हो आपने ठीक जाता है। कहा। तो नॉट कॉम्प्रोमाइज़, आपने टायर के ऊपर। कोई पहचान है कि आपके टायर अब घिसना शुरू हो गए हैं? हाँ मैडम, मैं इसमें बताऊँ तो इसमें ना 2 नंबरी बहुत है टायरों में। अच्छा। 2 नंबरी ऐसे है कि एक स्मगलिंग टायर आता है, एक इंपोर्ट होता है। आपने जब भी डलवाना है इंपोर्ट वाला डलवाना और फ्रेश डेट का टायर डलवाना। ठीक है। आपने देखना है, और इन्होंने आप टेम्परिंग भी की अच्छा, होती है। ऐसे में वही कहने लगी थी, यूज टायर भी होते हैं ना, उनको पॉलिश करके नया करके बेच रहे होते हैं लोग। वो तो डलवानी नहीं ना, वो तो गाड़ी के पास भी नहीं लाने मैडम। अच्छा। वो तो फिर आप अपनी सेहत के साथ, अपनी जान के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपने जब भी डलवाने, फ्रेश टायर डलवाने, फ्रेश डेट के डलवाने और टेम्परिंग ना हुए हो, वो देखना 1 माह तक लिखा होता है कि इस माह का ये टायर बना है। 2 से 2.5 माह लगते हैं उसको इंपोर्ट करने में। ठीक है। जब इंपोर्ट करने में उसको 2 से 2.5 माह लगती है ना मैडम, तो वो फ्रेश टायर आप डलवा सकते हैं। जो होता है स्मगलिंग का टायर, वो टायर के अंदर टायर उन्होंने फंसाए होते हैं, वो टायर टेढ़े होते हैं गाड़ियों के। अच्छा। अक्सर आप कहते हैं नए टायर भी डलवाए, लेकिन गाड़ी की प्रॉब्लम आ रही है कि गाड़ी व्हील बैलेंसिंग भी करवाई, लाइनमेट भी करवाई, गाड़ी सीधी नहीं चल रही। वो टेक्निकली टायरों का इशू होता है, वो स्मगलिंग वाले आप टायर डलवा लेते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लमें आती हैं। आपके टेक्नीशियन का, आपकी एक गाड़ी, अगर मैं ये आपसे एक वो पूछना चाह रही हूँ ना कि हम कभी इधर से गाड़ी ठीक करा रहे हैं, कभी इधर से करा रहे हैं, कितना ज़रूरी है वो? जिस तरह डॉक्टर आप एक ही रखते जी हैं, मैडम। वकील आपका एक ही होता है, तो आपकी गाड़ी सही करने वाला बंदा भी एक ही होना चाहिए। तो डेफिनेट मैडम, अगर एक होगा तो उसे पता होगा मैंने गाड़ी का किया गया है। हाँ। आपको वो नए बंदे के पास जाएंगे, वो नया सर्च करेगा आपकी गाड़ी के ऊपर, वो नई चीज़ें खोलेगा। अगर पुराना बंदा होगा तो वो आपकी गाड़ी उधर से ही खोलेगा जहाँ पे फॉल्ट होगा, और आपको जल्दी और आपके पैसे भी बच जाएंगे उसमें। सही बात है। और इस बार बार चेंज करना भी जो है ना आपके लिए मसला हो सकता है। जी मैडम। गाड़ी के इंजन की अहमियत क्या है? सबसे अहम चीज़ ही वो है, उसके ऊपर चलिए आपकी गाड़ी उसी पे रही मोटर ही वो है, गाड़ी चलनी उसी के ऊपर है मैडम। उसकी मेंटेनेंस अगर आप टाइम से नहीं करवाएंगे तो आप मोटरवे पे खड़े हो सकते हैं, किसी भी टाइम पे नहीं पहुंच सकते, आपको गाड़ी का इशू हो सकता है उसमें। और गाड़ियाँ जो हीट अप हो जाती हैं एकदम से, गर्मियाँ आगे आ रही हैं। वैसे बाय द वे मेरे अपने साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था, और वो फिर मुझे पता चला कि मैंने रेडिएटर वगैरह में पानी टाइमली चेक नहीं किया, वो एक चीज़ें इग्नोर हो गई और अच्छी खासी एसी भी चल रहा था, गाड़ी हीट अप होना शुरू हो गई। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ मैडम, अगर बात करें ना तो उसका
अक्सरियत होता है ये हल्का कतरा कतरा पानी गिरता रहता है रेडिएटर से, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। जब एसी आप ऑन एसी ऑन करते हैं, जैसे अब ये हमारे मुल्क में गर्मियाँ आ रही हैं, वो कतरा कतरा पानी गिरता रहा, रेडिएटर से पानी कम होता रहा। जब पानी कम होता है ना रेडिएटर का, तो सबसे बड़ी परेशानी बनती है गाड़ी इंजन सील होने की और गाड़ी हीटअप होने की। ओ हो। तो उसका तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। आपने जैसे आप सुबह उठते हैं और इतना टाइम होता है हर बंदे को अपने तैयारी के लिए, 5 मिनट गाड़ी को भी देने हैं आप। 5 मिनट में आपने बोनट खोलना है, गाड़ी का रेडिएटर का पानी देखना है। अगर कम हुआ है एक दिन डाला, अगर दूसरे दिन डालना पड़ा है तो फिर आपने उसको प्रोफेशनल मैकेनिक को चेक जरूर करवाना है कि रेडिएटर का पानी कम क्यों हो रहा है। अगर कोई लीक है या पैप फटा हुआ है, कोई भी मसला है, तो उसको आपने क्लियर करवाना, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है उसकी। सही। गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो अगर आप टाइमली चेंज नहीं करा रहे तो आपकी गाड़ी के साथ क्या होगा? डेफिनेट इंजन कमज़ोर हो जाएगा मैडम। और उसके बारे में मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप अच्छा मोबिल डलवाते हैं तो मैकेनिक हजरात आपको बोलते हैं कि आप 6,000 पे इसको चेंज कर दें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे गर्मी है हमारे मुल्क में, अभी आप गाड़ी स्टार्ट भी रहती है, एसी भी चलता रहता है, आपका इंजन वर्क में रहता है, तो आपने उसी 6,000 को, सर्दियों वाले को, आपने देखने वाले को भी बता दूं, उसी 6,000 को आपने 5,000 पे ले जाना है। ठीक है। आपने उसी को गर्मियों में 5,000 पे चेंज करना है कि आपका इंजन अच्छा रहे और एक्टिव कोई रहे। भी आपकी गाड़ी है, जापानी गाड़ी है, चाइनीज गाड़ी है, पाकिस्तानी गाड़ी आप है, देखिए मैडम, गाड़ी स्टार्ट है, एसी ऑन है, आप जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंजन चल रहा है, इंजन चल तो आप उसको 1,000 में काउंट वो कर लें, तो 5,000 उसकी मीटर रीडिंग पे नोट कर लें, तो आप 6,000 हो गया, आप चेंज कर लें। सही हो गर्मियों गया, में जरूरी सही हो है। गया। सर्दियों में फिर भी थोड़ा मोबिल की लचक होती है, लेकिन गर्मियों में नॉट कॉम्प्रोमाइज, आप 6,000 की बजाय 5,000 पे लें इसको। क्योंकि आपको पता ना इतनी शदीद गर्मी है और गाड़ी ऑलरेडी एक इंजन है, एक मशीन है, जब चलेगी उसकी अपनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो आपके लिए बहुत मसला हो सकता है जी। सबसे पहले इन चीज़ों, गाड़ी की मेंटेनेंस तो एक अलहदा बात है, हमारे अपने साथ, ज़िंदगी के साथ ये चीज़ें जुड़ी हैं। जिस चीज़ पे आपने सफ़र करना है वो रिस्क पे रहती है ना आपकी अपनी लाइफ। खैर, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गाड़ियों के यूज़र्स और गाड़ियों के शौकीन जो हैं उनके साथ आज हम इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करें। अच्छा, अब मैं भी अक्सर ये मैंने सुना है चीज़ कि सुबह आप जब दफ्तर के लिए निकलें, गाड़ी स्टार्ट किए तो उसको कोई 5-6 मिनट स्टार्ट रहने दें। फ़ौरन से गेट डाल के अगर आप निकल जाएंगे, उससे क्या गाड़ी की एफिशिएंसी ख़राब होती है? बिल्कुल डेफिनेट होती है मैडम। क्या करना चाहिए हमें? मतलब 5 से 7 मिनट आपको रेस्ट देना चाहिए गाड़ी को स्टार्ट करके। उसकी वजह कि मोबिल नीचे बैठा होता है, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करती हैं वो ऊपर मतलब वो नोजलों टर्म में यूज़ नहीं की आता, जाती है, गाड़ी को टर्म में थोड़ा नहीं गर्म आता, होने दें। वो चीज़ों को सर्कुलेशन आनी चाहिए इंजन ठीक में। है। जब तक नहीं चलाते आप, अगर गाड़ी को गेट डाल देते हैं तो वो खुश्क होता है, अच्छा। तो वो घिसती हैं गाड़ियाँ अंदर से, वो इंजन कमज़ोर होने की वो मसला होता है उसको। अच्छा, यानी हम लोग तो अक्सर ही लेट उठते हैं और टाइमली जल्दी जल्दी से आपको निकलना है, गाड़ी स्टार्ट की और निकल गई। यानी आपको टाइम का मार्जिन रखना है। जब भी आप अपने दफ्तर जा रहे हैं, आपको 5 मिनट 6 मिनट गाड़ी स्टार्ट करके रखनी है। अच्छा, कुछ गाड़ियाँ होती हैं वो सारा सारा दिन चलती रहती हैं, मतलब स्टार्ट ही रहती हैं। अब हमारे यहाँ तो अफसर शाही वो भी लोग हैं जो खुद बैठे होते हैं कमरों में, ड्राइवर गाड़ियाँ स्टार्ट रखते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। अब बिल्कुल प्रॉब्लम होती है मैडम, क्यों नहीं होती प्रॉब्लम। अगर गाड़ी स्टार्ट है, मोटर चल रही है, उसकी इंजन चल रहा है, तो प्रॉब्लम तो होगी ना उसमें। उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप मतलब गाड़ी स्टार्ट है तो इंजन का वो भी वीक हो रहा है, उसके बाद फ्यूल भी जल रहा है, तो फ्यूल आपको पता है कितना महंगा मैटर करता है ये। वैसे वैसे जिन लोगों की मैंने बात की उनको तो फ्यूल भी मुफ्त मिलता है। अच्छा, अब जिन घरों में 2-3 गाड़ियाँ हैं, एक आधी गाड़ी ऐसी है जो कि बहुत कम इस्तेमाल होती है, तो उसको जब आप 3-4-5 दिन बाद स्टार्ट करें वो स्टार्ट नहीं हो रही होती, क्या इशू होता है? उसमें भी मैडम 2 कैटेगरी आ जाती है, एक आ जाती है पेट्रोल, एक आ जाती है डीजल। अगर आपके पास डीजल गाड़ी है ना, तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपने 4 से 5 हीटर लगाने हैं। हीटर किसको बोलते हैं? चाबी स्विच लगाना है, बंद करना है, चाबी स्विच लगाना है, बंद करना है। उससे होता है कि उसका नोजलों में फ्यूल आ जाता है। अच्छा, डीजल गाड़ी में। अच्छा, तो फिर चौथा पांचवा अगर आप सलब मारते हैं तो पहले सलब पे गाड़ी स्टार्ट होगी, वो होगी डीजल की बात। अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल भी आप चाबी स्विच लगा के 2 मिनट छोड़ते हैं, ओनली 1 से 1.5 मिनट, आप उसको बाद में सलब मारते हैं। अगर स्टार्ट नहीं हो रही तो सबसे पहले, अगर गाड़ी आपकी खड़ी है कोई 10 दिन से 15 दिन से, तो बैटरी वीक ना होगी, कुछ अक्सर होता है कोई लाइट ऑन रह गई, इन चीज़ों में ये इशू आते हैं। आपने सबसे पहले बैटरी देखनी, उसका टर्मिनल अगर लूज है तो वो चीज़ चेक करनी है। असल एसड आ जाता है टर्मिनलों में, तो आप उसको भी ख़त्म करने का बड़ा आसान तरीका, आप कोक के साथ भी उसको दांत साफ करने वाला ब्रश के साथ धो सकते हैं, और अच्छा, बहुत क्लीन करता है और उसको नीट एंड क्लीन कर देगा और
गाड़ी आपकी पहले सलब में स्टार्ट होगी। गाड़ी की बैटरी कैसी होनी चाहिए आजकल, ड्राई बैटरी या दूसरी, प्रेफर किसको करना चाहिए? ड्राई बैटरी मैडम। टाइम कौन सा आपका ज़्यादा निकाल लेती है बैटरी? अब ड्राई ही बैटरी ज़्यादा टाइम निकालती है, जो होती है दूसरी वो अक्सरियत ओवरफ्लो हो जाती है, पानी आप ज़्यादा डाल देते हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर जो वो गाल देती है, उसको लोहे को गला देती है, उसमें प्रॉब्लम है, ये चीज़ें आती हैं। मैनुअल गाड़ी ज़्यादा बेहतर है कि ऑटो? अगर 4x4 में जाएं तो फिर ऑटो, अगर छोटी गाड़ी की बात करें तो मैनुअल। मैनुअल। अच्छा, लोगों के लिए ज़्यादा इनमें क्या फ्यूल एफिशिएंसी का भी डिफरेंस आता है कि अगर आपकी मैनुअल गाड़ी है या ऑटो गाड़ी है तो फ्यूल का डिफरेंस भी आएगा? कुछ भी नहीं इतना खास आता, क्योंकि जो भी गाड़ी मैकेनिज्म बनाते हैं ना वो कंपनी वाले, तो उसी हिसाब से बनाते हैं। अगर मैनुअल बना रहे हैं तो उसको मैनुअल के हिसाब से जोड़ते हैं, अगर वो ऑटो गाड़ी बन रही है तो ऑटो के हिसाब से मैडम बनती है उसको। सही। हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए लेट्स सपोज अगर मैंने छोटी गाड़ी लेनी है जी मैडम। और मैं चाह रही हूँ कि मैं रूटीन में इस्तेमाल करने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए, दफ्तर आने के लिए चाहिए, कोई लोग अपने कारोबार पे जा रहे हैं, रशी एरिया है, आपको टाइम टेकिंग होता है आपका आना जाना, तो गाड़ी आप कौन सी रिकमेंड करेंगे? हमें ऑटो की तरफ जाना चाहिए, मैनुअल की तरफ जाना चाहिए? मैनुअल गाड़ी हो तो ज़्यादा ताकतवर है अच्छा, मेरे हिसाब से। मैनुअल गाड़ी में ज़्यादा ताकत। ज़्यादा ताकत। और आपकी मेंटेनेंस गाड़ियों की दोनों में से इजी किसकी है, जिस पे खर्चा भी कम आता हो ना? हम मैनुअल ही यार, मैनुअल का हर जगह पे आपको मैकेनिक मिल जाता है, अच्छा, हर जगह पे दुकान जगह मिल जाती है, हर चीज़ें मिल जाती हैं, सही। इजी मिल जाती है। सही। अच्छा, ये भी मुझे बता दीजिए, अगर आप मुसलसल गाड़ी में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने ख्याल रखना है? कम से कम एसी चलाते हुए आगे तो अब 4, 5, 6 महीने इसी तरह आपको गाड़ियों का एसी चलाना पड़ेगा। अब वो ये भी कहा जाता है कि जी गाड़ी का फ़ौरन एसी चला, एकदम से गाड़ी स्टार्ट की एसी चला दिया ना, हमें तो दफ्तर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, गाड़ी इतनी गर्म होती है, हम फ़ौरन एसी चला लेते हैं, तो वो नुकसानदेह होता है फ़ौरन एसी चला लेना? डेफिनेट नुकसानदेह होता है। तो इसका क्या तरीका? इंजन के ऊपर प्रेशर डलता है, आप मतलब 1 किलोमीटर चला लें, गाड़ी ड्राइव कर लें, गाड़ी का वही तरीका, पहले स्टार्ट करें, फिर आप गाड़ी ड्राइव करें और फिर एसी ऑन करें, तो फिर वो उसके ऊपर प्रेशर कम डलता है, एसी जब आपने वर्क में आ जाता है बेसिक इंजन। ठीक है, एसी जब आपने चलाना है, लेट्स सपोज कि आजकल में अगर लोग गाड़ियों का एसी चलाना शुरू हो गए हैं, उससे पहले आपको गाड़ियों का फ़िल्टर, एसी का फ़िल्टर, वो आपको एक दफ़ा मेंटेनेंस करानी? हाँ बिल्कुल, जनरल सर्विस की तो ज़रूरत है उसका। आपने एसी का फिल्टर चेंज करना है, ये चीज़ें चेंज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगा एसी आपको। तो वो चीज़ें आपने टाइमली चेंज करवानी है, और जैसे गर्मी आ रही है इन चीज़ों का तो आपने ख्याल रखना ही रखना गाड़ी। और ये आपको टाइम टू टाइम कराना हाँ पड़ता है? बिल्कुल मैडम। ठीक है। गाड़ी का इंजन वॉश कराना भी क्या बहुत ज़रूरी होता है? अगर डस्ट पड़ी है, आप उसको करवा ही नहीं रहे, गाड़ी की सफाई सुथराई का ख्याल ही नहीं रख रहे, तो क्या होता है? इंजन के अंदर एक पार्ट होता है उसका कंप्यूटर मैडम, उसको आपने बस सिक्योर करना है। ठीक है, आप कुछ किसी तरीके से भी सिक्योर कर लें, उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, बाकी आप पूरा इंजन वॉश कर सकते हैं। ठीक और है। कोई मसले वाली और प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं होती कि कोई प्रॉब्लम होगी। हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं गाड़ियों का। जो गाड़ियाँ मुसलसल हीट अप हो रही होती हैं, जी मैडम। आप गाड़ी स्टार्ट की और एकदम से आपको लगता है कि गाड़ी, उसकी क्या रीज़न होती है? सबसे बड़ा वो रेडिएटर का पानी ही मैडम, रेडिएटर के पानी खत्म है तो गाड़ी ने हीट होना ही होना है, वो आपको मुसलसल चेक करना मुसलसल चेक करने करना। ठीक है। अब मतलब इसकी अगर पूरी एक एवरेज बता देना हमने हमारे देखने वालों को, अगर आप सुबह निकले हैं मॉर्निंग में, आपने सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करना है। आप जो स्टार्टिंग का टाइम आपने पीरियड उस पर करना है ना, तो उसमें आप गाड़ी का बोनट खोल लें, रेडिएटर का पानी चेक करें, अपने वाइपरों की पानी चेक करें, और हफ्ते में एक बार लाजमी उसका मोबलाइल की गेज निकाल के चेक करें कि मोबलाइल कम तो नहीं कर रही गाड़ी। अगर कम कर रही है तो वो भी परेशानी का बाइस है। सही। अगर 1.5, 2, 3 मिनट आपकी गाड़ी स्टार्ट, आप 1.5, 2 मिनट अगर बोनट खोल के अपनी गाड़ी को चेक एंड बैलेंस कर लेते हैं तो आपके लिए किसी परेशानी का बाइस नहीं बनता। ठीक हो गया। गाड़ी की ब्रेक के जो पैड होते हैं वो ख़राब होने की वजूहात क्या होती हैं? मैंने जो शुरू में बताया मैडम, वो आप ब्रेकें लगाते हैं, अगर ज्यादती करते हैं ब्रेकों के साथ, डिस्क पैड के साथ, तो डेफिनेट वो उठती हैं। अगर आप तरीके से चलाते हैं, मैं इवन ऐसी भी गाड़ी है कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो हर तीसरे दिन बाद वो चेंज करवाते होते हैं, उनकी ड्राइविंग में प्रॉब्लम है। ड्राइविंग प्रॉब्लम होती है, वो गाड़ी की कोई खराबी नहीं होती, वो ड्राइवर की खराबी। लेकिन इसमें यह भी है कि आप पार्ट्स अगर अच्छा मियारी डलवा रहे हैं, अगर इसमें भी बड़ा फ़र्क आ जाता है। एक आप कंपनी से लेते हैं, एक आप समझ लें ठेले से लेते हैं, आप राह चलते हैं दोस्त से, किसी भी लोकल दुकान से लेते हैं, तो डेफिनेट ये भी पार्ट्स का फ़र्क आता है। सही हो गया। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि जेन्युइन पार्ट्स के साथ लोकल पार्ट्स को। लोकल में मेंटगुमनी पे आपको पता है कई लोकल पार्ट्स को चाइना कह के लोकल उधर ही बन रहा है और उधर उसी को यूज़ करते जा रहे हैं, और वो गाड़ी के साथ भी और आपकी जेब के साथ भी ज्यादती है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्लच
प्लेट्स होती हैं गाड़ी की, कुछ वो भी मुसलसल ख़राब हो रही होती हैं, उस पर भी ड्राइवर का रोल डेफिनेट आता है। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैडम कि कई हमारे दोस्त प्यारे भाई ऐसे होते हैं, वो क्लच के ऊपर पाँव रख के गाड़ी चलाते हैं, उससे क्लच प्लेटें मैं कहता हूँ कि 1 घंटे में उठ जाती हैं। गाड़ी की क्लच प्लेटें, नई गाड़ी लें या प्लेटफॉर्म, अगर होता क्या है कि बातों में लगे हमें हल्का सा पाँव क्लच के ऊपर है आपका। अच्छा, वो भी मैटर करता है। अब मैटर ये करता गलती तो अक्सर मेरे से भी हो जाती अक्सरियत है। होती है ये गाड़ी। ऑटो गाड़ी पे तो हो नहीं सकती, नहीं ऑटो हो तो एक सकती, ही है। बिल्कुल। मैनुअल गाड़ी के ऊपर आप गाड़ी ड्राइव कर रही हैं और क्लच के ऊपर हल्का सा भी पाँव है ना तो क्लच प्लेटें उठ करना जाएंगी। क्या आपको, अगर आपको सिग्नल आया तो आपको हैंड ब्रेक खींच क्लच के ऊपर बिल्कुल पाँव हटा अब लेना। बिल्कुल आप गाड़ी को नॉर्मल करके हैंड ब्रेक खींच दें, आपकी गाड़ी नॉर्मल। ठीक उसमें हो गियर न्यूट्रल पे लाएं आप, क्लच दबा के न्यूट्रल करके आप ब्रेक दबा के हैंड ब्रेक खींच के आप गाड़ी को इजी कर दें जरा, वो सही। भी ज़रा फ्रेश मूड में आ जाए जितनी अच्छा, ये जो हम गियर बार बार चेंज करते हैं, मुसलसल गियर चेंज करना, और ये भी क्या आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी के लिए नुकसानदेह होता है कि बेहतर होता है? बिल्कुल एक ही गियर में अगर आप मुसलसल गाड़ी चलाते जा रहे हैं। वो तो गाड़ी के साथ जाती है ना मैडम, बिल्कुल जाती है। आपको गाड़ी की स्पीड के साथ उसका गियर सेट करना है मैडम। जैसे आप 20 पे हैं तो दूसरे गियर पे आना है, अगर 40 पे हैं तीसरे पे आना है, 60 पे हैं चौथे पे आना है, अगर आपने 60 या 70 से ऊपर जाना है तो फिर आपको 5वें गियर पे मोड पे आना है। तो अच्छा, अगर बहुत स्पीड के साथ गियर नहीं चेंज ये बहुत करते तो ज़रूरी ये चीज़ें वो प्रॉब्लम का बायस बनती हैं फिर ये। सही। अगर आप कुछ ऐसी जगहों पे जा रहे हैं कि हाइट वगैरह है, जी मैडम। अब बहुत सारे लोग जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज की तरफ, नथिया गली चले गए, मरी चले गए, तो गाड़ियों की क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको देख के जानी है? अगर आप सैरो तफरी के लिए बाहर जा रहे हैं, 3 4 5 दिन का आपका टूर है, जी मैडम। और आपकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं? गाड़ी की एफिशिएंसी यहाँ से चेक करा के जाना कितना ज़रूरी है? सबसे पहले गाड़ी के टायर इंपॉर्टेंट है मैडम, जिसके अच्छा। ऊपर गाड़ी है। ठीक है। उसके बाद अगर स्पेयर टायर, टोल लेके गेट, जाने एक्स्ट्रा टायर स्पेयर टायर गाड़ी में हर में होता है, होता है वो, लेकिन बिल्कुल। आपने चेक करना है पेंचर वगैरह तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल। उसके टूल, उसको अगर टायर चेंज करना पड़ जाए, टोल किट, उसके बाद रेडिएटर का पानी, फ्यूल आपका इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और सबसे मेजर जो बात है मैडम, अगर आपने चढ़ाइयों पे चढ़ना है तो छोटे गेड़ों में चढ़ना है गाड़ी में, ठीक है। बड़े गेड़ों पे नहीं गाड़ी चढ़ेगी। अच्छा, ये अब नॉर्दर्न एरियाज वाली साइड पे अगर कोई जा रहा है तो इसके लिए बेहतर गाड़ी कौन सी है आपकी? आपकी ऑटो गाड़ी को प्रेफर करना चाहिए? एक घर में अगर दोनों तीनों गाड़ियाँ हैं, मैनुअल कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर रहती है? मेरे हिसाब से ऑटो और 4x4 मैडम। उसमें ऑटो में वो दूसरा छोटा गेयर भी होता है, आप वो वाला लगा लेती हैं 4x4 गेयर, तो आपकी गाड़ी स्पीडों में चढ़ती है, सही। वो पूरे जोर से चलती है, इस पे चारों भी टायर ड्राइवर की एक्टिव हो जाते महारत हैं। मेरे ख्याल से बहुत अहम है। अगर 4x4 आप लगाते हैं चारों टायर एक्टिव हो जाते हैं गाड़ी के, तो चारों टायर जोड़ लगाते हैं। नॉर्मली जो हमारे रोड पे ये गाड़ी है, ये सिर्फ अगले 2 टायर चलते होते हैं गाड़ी के। सही। चलें जी, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब हम आपको बताएंगे अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आपने सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और अब वो लोग जो कि, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं ना कि अब हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना है, अब क्योंकि पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है, तो वो लोग जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी चाहिए? डेफिनेट खरीदनी चाहिए मैडम, फॉर फायदा फ्यूचर है ही उसी का। सही। आने वाला टाइम जो है वो, और पूरी दुनिया में ये अब आ चुकी है, हमारे पाकिस्तान में हम लोग डरते हैं, हम परेशान डरते हैं होते वाकई डरते हैं। कि इतनी महंगी गाड़ी खरीदी जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो लोग ले रहे जी हैं, मैम। फिर उनकी मेंटेनेंस मैटर करती है? और देखिए मैडम, अब पूरी दुनिया में ये काम हो चुका है, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ चुकी हैं और हमारे पाकिस्तान में भी आ रही हैं। जैसे जैसे गाड़ियां आएंगी फॉर फ्यूचर में इनके मैकेनिक भी आ जाएंगे और चीज़ें हो जाएंगी बेहतर, और लेनी चाहिए। जितना महंगा पेट्रोल है हर बंदे की वर्थ में नहीं आती है। हमारे एनवायरनमेंट के, वेदर कंडीशन के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पानी भी आपको पता है इतना खड़ा हो जाता है बारिशें हो तो, फिर उसके बाद गर्मी भी बहुत ज़्यादा शदीद होती है, तो ये दोनों सीज़न में हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हमारी सिक्योर रहती हैं? जी मैडम, सिक्योर रहती है। गाड़ी बेसिक आपने खुद सिक्योर करनी होती है। अच्छा। गाड़ी को आपने सिक्योर करना है, टाइम पे उसको चेक एंड बैलेंस करना है। अगर इलेक्ट्रिक भी है तो उसकी भी चीज़ें हैं, बैटरी है, उसकी वायरिंग है, उसका कंप्यूटर है, तो उन चीज़ों को सिक्योर करना है आपने। तो कोई भी चीज़ आप वैसे ही सिक्योर से बगैर रख दे तो वो चीज़ ख़राब हो हाँ, वो जाएगी। चाहे आपकी मैनुअल गाड़ी है, चाहे ऑटो गाड़ी है, चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ी है, अगर आप उसकी टाइमली मेंटेनेंस नहीं कराएंगे तो वो चीज़ें फिर आपके लिए प्रॉब्लम करेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो, जैसा कि हमारे मेहमान कह रहे हैं कि आपको ख़रीदनी चाहिए, आपका फ्यूल एफिशिएंसी भी है, बल्कि बिल्कुल ही जेब आपकी जो है वो हल्की रहेगी।
एक दफ़ा अगर आप पैसे लगा लेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। खर्चा ही नहीं है मैडम फिर उसका। अच्छा, अब उस पे ये क्या होता है कि जी आपको बैटरी, कुछ लोग मुसलसल चार्ज करते रहते हैं, उतनी गाड़ी नहीं चलती, वो बार बार चार्ज करना भी प्रॉब्लम करता है। डेफिनेट अगर ओवर चार्ज होता है तो उसको प्रॉब्लम आएगी, क्यों नहीं आएगी मैडम। उसका एक टाइम होता है कि आपको 2 घंटे में बैटरी फुल है या 3 घंटे में, तो उसका पूरा एक सिस्टम होता है, पूरा उसका एक बॉक्स लगता है आपके घर पे। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी रखते हैं तो उसका एक सिस्टम है, आपको उसको सिस्टम के हिसाब से ही चार्ज करना है। बिल्कुल। अब वो लोग जो कि नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, कौन सी गाड़ियाँ खरीदना ये चाहिए? आपका जापानी भी हैं, चाइनीज़ भी बहुत हैं। अच्छा सवाल है। हमारे पाकिस्तान में मेरे साथ तकरीबन ऐसा हो चुका है कि मतलब मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन नई कंपनी की गाड़ियाँ पेंट होकर कस्टमर को भेज दी जाती हैं, अच्छा, ये आपके अलावा भी मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। क्योंकि ट्रक से उतरते कभी लग जाती है इनसे गाड़ी, कभी कुछ होता है, कुछ कराची से आती है, कोई लाहौर से आती है कंपनी से गाड़ियाँ, तो वो कोई बच्चे को भेज देते हैं अनारी को कि जा गाड़ी ले आ शोरूम पे, तो वो रास्ते में लग गई तो वो कस्टमर को बताते नहीं है, रीपेंट करके कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, और बंदे इतना एक्साइटेड होता है हमारा लेने वाला गाड़ी कि यार नई गाड़ी लेना, उसने कुछ देखना ही नहीं है। लेकिन मैं अपने देखने वालों को आपके चैनल के थ्रू ये कहता हूँ कि कोई भी गाड़ी लें, एक एक्सपर्ट बंदा साथ लेके जाए जो गाड़ी को पेंट चेक करे, अच्छा। नई गाड़ी का भी। अच्छा। तो आप अगर क्लेम अच्छा, करते हैं हम ना तो बड़े मैडम, इजी होते हैं कि शोरूम से, इतने बड़े लशपत शोरूम से आप नहीं गाड़ी मैडम, लेके आ उसमें रहे भी हैं। प्रॉब्लम हो जाती है। वो मैंने खुद ये चीज़ें देखी भी हैं और मैंने ये पकड़ी भी है। मैं एक शोरूम से अपनी गाड़ी लेने गया, उसने मुझे पेंट गाड़ी थी एक साइड, मैंने कह दिया ये गाड़ी पेंट है, तो वो माने ही ना जी ये गाड़ी पेंट। मैंने फिर प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाई उनको, खाली वो पेंट नहीं, वो प्रैक्टिकली फिर उनके मैनेजर माने, उन्होंने हमसे सॉरी की, उन्होंने कहा जी आपको गाड़ी 1 हफ्ते बाद हम नहीं मंगवा देंगे, ये गाड़ी छोड़ जाए। तो फिर हमने वो गाड़ी छोड़ी। ये देखने वालों के लिए बड़ा बड़ा मैसेज है, जब भी गाड़ी लें कोई एक्सपर्ट बंदा साथ लेके जाएं। हम लोग इतने एक्साइटेड होते हैं नई गाड़ी के शौक में, लेकिन हम लोग ये चीज़ें देखते नहीं हैं। तो आप अगर महीने बाद 2 महीने बाद क्लेम करते हैं शोरूम के ऊपर जाके, यार ये मुझे गाड़ी पेंट दे दिया आपने, तो इस गाड़ी की वैल्यू, हमारे मुल्क में तो पेंट की वैल्यू है कि जी जेन्युइन गाड़ी होगी तो बिकेगी, जेन्युइन चीज़ होगी तो अच्छे पैसों में जाएगी। बाहर मुल्कों में ये चीज़ें काउंट नहीं करती। बाहर में नई गाड़ी भी है, कोई भी पेंट नॉट इशू, बस गाड़ी का इंजन सस्पेंशन तगड़ा होना चाहिए। हमारे मुल्क में ये चीज़ें देखी जाती हैं। जेन्युइन पेंट के लिए कई लोग पीपीएफ की तरफ भी जाते हैं, लेकिन सिक्योर रहे। तो इसी हिसाब से मैं कहता हूँ कि कंपनी भी फ्रॉड करते हैं। आप कहीं कभी भी जाएं तो एक अच्छा बंदा कारीगर साथ लेके जाएं, और 2 माह बाद वो नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि आपने किसी दोस्त को दी होगी, वो मार के रंग करवा लाया, यार हमें क्या पता। वो मौके की ही बात होती है मैडम। सही। नई गाड़ी के इंजन के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, इंजन के साथ इतना नहीं होता इवन, लेकिन फिर भी कई गाड़ियों में टेक्निकली फॉल्ट आ जाता है। अक्सर देखते हैं हम, सुजुकी में फॉल्ट आ गया जी, सविक में फॉल्ट आ गया, ये फॉल्ट इस गाड़ी में जेन्युइन आ रहा है। तो उस फॉल्ट को देखे मद्देनजर रखे वो चीज़ों के तो होता है, लेकिन नया इंजन जो होता है वो नया होता है। नया होता है, लेकिन ज्यादा इशू आप बता रहे हैं कि पेंट चेंट गाड़ियां हुई होती है, पेंट शेंट हुई होती है, लेकिन आप अगर इंजन के बारे में ताकत की बात करें, अगर आप उसको रीन्यू कर भी लें, आप उसको जनरल सर्विस भी करवा लें, लेकिन वो नए इंजन का मुकाबला नहीं कर सकता पुराना नई इंजन इंजन। का मुकाबला नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ लोग शौकीन होते हैं, बार बार गाड़ियां चेंज कर रहे होते हैं। जी मैम। तो अब वो जो आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं, पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं, अच्छा वो सेकंड हैंड कुछ लोग गाड़ियां खरीद रहे होते हैं ना, किन चीज़ों का ख्याल रखना है अगर आप कोई यूज्ड गाड़ी खरीद रहे हैं? यूज़ गाड़ी देखनी है तो आपने सबसे पहले मैडम उसका इंजन देखना है। इंजन के बाद कई लोगों ने मीटर पीछे किए होते हैं रिवर्स, ये कैसे पता चलता है? उसका आपको बेहतरीन पता चलता है। आप स्टीयरिंग ड्राइव करते हैं तो स्टीयरिंग, वो अगर वो कह रहा है 2000 गाड़ी चली हुई तो स्टीयरिंग पकड़ के स्टीयरिंग घिस जाता है, तो आप टेक्निकली स्टीयरिंग को देख के देख सकते हैं कि इसने मीटर पीछे किया हुआ है गाड़ी का। अच्छा, अब ये टेक्निकली आम चीज़ बंदे है, को नहीं पता। आम बंदे को नहीं पता। टेक्निकली उसकी वो ऊपर से ना बोर्ड उठ जाती है, ये हमारे हाथ भी एक रेगमाल होते हैं, तो इनसे वो बोर्ड उठ जाती है। टेक्निकली ये चीज़ होती है, तो वो आपसे फ्रॉड कर रहा है, स्कैम कर रहा है। टेक्निकली अगर वो गाड़ी बेच रहा है, और कोई भी हमारे मुल्क में ये नहीं कह के भेजता यार ये गाड़ी को ये प्रॉब्लम है भेज देना, वो कहता है ये तो गाड़ी तगड़ी बहुत है। तो आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, एक तो इंजन, दूसरा सस्पेंशन, और तीसरी जो मेन मेजर चीज़ है ना, मेन एक्सीडेंट। अगर मेन एक्सीडेंट आपने गाड़ी ले ली तो आपकी गाड़ी कभी भी सीधी नहीं हो सकती, वो अच्छा, टेढ़ी ही चलेगी हमेशा। वो पता कैसे चलेगा कि गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट? मेजर एक्सीडेंट वो वही बात है, जैसे आप नहीं लेने जा रहे हैं, कोई कारीगर बंदा साथ लेके जा रहे हैं, तो पुरानी के लिए भी आप या सस्पेंशन करवाने किसी भी अच्छे अदारे से, हमारे मुल्क में अच्छे अच्छे अदारे बैठे हुए हैं, कोई अच्छा वर्कशॉप वाला आपका दोस्त है, आप उसको साथ ले जाएं। और कई ऐसे दोस्त मुझे लेके जाते हैं, 99% उनका सौदा ही नहीं होता, वो टोकन वापस हो जाते हैं जब गाड़ियाँ जाके हम देखते हैं। कोई मेन एक्सीडेंट निकलती है, कोई इंजन से वीक निकलती है, और झूठ बोला होता है।
इसके लिए ज़्यादा अच्छी बात है कि आप नई गाड़ी लें, एंजॉय करें, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती आपको। ठीक है, सिर्फ आपने उसको रीपेंट चेक करना है और इंजन तगड़ा और बेहतरीन आप चलाएं। ठीक है। यानी आप सेकंड हैंड गाड़ी से बेहतर ये है, क्योंकि यहाँ पे धोखा बहुत है, तो आप अगर नई गाड़ी ले लेंगे थोड़े से हमारे और मुल्क पैसे में मैडम लगा सच नहीं ना कोई बोलता। अगर सच बोल के बताए, अगर के हाँ आज तक कोई कह दे कि ये नुक्स में मैं बेच रहा हूँ ये चीज़, बिल्कुल। और जिसने गाड़ी बेचनी होती है वो अपनी गाड़ी का मोबिल भी नहीं चेंज करता, वो भी कहता है ये अब अगला ही करवाएगा। तो फिर मसला ही है आगे चल के आपके लिए। अच्छा, अब अच्छे स्पेयर पार्ट्स कहाँ से गाड़ियों के मिलेंगे? अच्छा, स्पेयर पार्ट अच्छी कंपनियों से मिलेंगे मैडम। अच्छा, अगर अच्छी हमारे कंपनी, यहाँ तो यहाँ रिवाज है, बिलालगंज आप गए और आपको सारे वो चोरी के स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाते हैं, वहाँ पे आम ये चीज़ें मिल रही होती हैं। चोरी से अलावा अगर बिलालगंज की बात करें ना, चाइना की चीज़ को मैडम वो मट्टी में डोल के आपको कहते हैं जेन्युइन है, तो हम लोग एतबार कर लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है उधर। ये भी होता है। ये भी होता है, मेड इन चाइना के पार्ट्स को वो मट्टी में रोल के पुराना करते हैं, ये जेन्युइन है, वो जेन्युइन करके हम लोग ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और चोर बाजारी है, 2 नंबरी है, फ्रॉड है। अगर कोई भी चीज़ अपनी गाड़ी को आप गलत लगा रहे हैं तो वो आपको प्रॉब्लम ज़रूर करेगी, चाहे मौके पे करें चाहे थोड़ी देर बाद करें। अब ये स्पेयर पार्ट्स भी अगर आप गाड़ियों के खरीद रहे हैं तो आपको अच्छा आम तासुर, और शुरू से ही हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ही बिलालगंज है, वहाँ आपने जाने हैं और तमाम स्पेयर पार्ट्स आपको वहाँ से अच्छे और सस्ते मिल जाएंगे। नहीं मैडम, ऐसे नहीं है, सब झूठ है। अगर आप अच्छे कंपनी से, कोई भी गाड़ी है उसकी कंपनी से अगर उसकी मेंटेनेंस रखते हैं ना, तो आपकी गाड़ी सेफ भी रहती है, सिक्योर भी रहती है। कल को आप बेचते हैं तो आपकी गाड़ी बिक भी अच्छी जाती है। कि आप कहते हैं यार उसकी मेंटेनेंस है, फलानी कंपनी की मेंटेनेंस है, मैं उससे अलावा काम नहीं करवाता। तो वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपकी गाड़ी के लिए। सही, आपकी गाड़ी की वो कहते हैं ना, अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं तो गाड़ी की हेल्थ का ख्याल रखने के लिए भी आपको उसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करानी है, और गाड़ी का मैकेनिक भी एक ही रखना है, तभी आपकी गाड़ी जो है वो सेफ हाथों में रहेगी, सिक्योर रहेगी। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, कुछ गलतियां हम कर देते हैं, गाड़ी की चाबी बीच में रह गई, गाड़ी आपकी लॉक हो गई, और समटाइम हम ऐसी जगह पर होते हैं जहां आपको आस पास कोई नज़र ही नहीं आ रहा होता, तो बड़ी हैरान कुन बात मलिक साहब ने हमारे साथ शेयर की है। कैसे गाड़ी का लॉक खुलेगा? ईजी है मैडम, हर घर में आपको पता है कि प्रॉब्लम चल रही है आजकल, बीपी हर बंदे का हाई हो जाता है। अच्छा, तो बीपी जिससे चेक करते हैं ना, वो बेसिक वो पंप के साथ, तो वही आपके पास होना चाहिए। अगर आप दरवाजे के अंदर हल्का सा उसे घुसा के पीछे से पंप करते, जैसे जैसे वो खुलेगा तो दरवाज़ा गाड़ी का खुलेगा। ना करें, ये तो आप जादू वाली चीजें बता रहे हैं, बचपन में जो मैजिक शो हम देख। टेक्निकली चीज़ है मैडम। हमारे अच्छा, चोर हजरात ना देख लें, वो गाड़ियाँ चोरी करना शुरू कर देंगे। सही बात लेकिन है। टेक्निकली मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे वो पुश बैक होगा ना, तो गाड़ी का कोई भी दरवाज़ा गाड़ी खुलेगा। हो। कोई भी छोटी सी तार डाल के आप गाड़ी अनलॉक करें, गाड़ी खुल जाएगी। गाड़ी कोई भी है, चाहे जी मैडम, जापानीज है, चाइनीज है गाड़ी है, पाकिस्तानी गाड़ी है, कोई भी बड़ी गाड़ी। गाड़ी है, आसान है ये तो बहुत है। बहुत आसान है, और आपकी गाड़ी को स्क्रैच भी नहीं आता और आपकी गाड़ी का लॉक भी नहीं खराब होता। लॉक खराब भी नहीं होगा। नहीं मैडम। अच्छा, बीपी ऑपरेटर भी 2 तरह के होते हैं ना? एक इलेक्ट्रिक होता है, एक मैनुअल होता है। हमें मैनुअल चाहिए। पारे वाला जो होता है ना? जी मैडम। तो आपने बस वो दरवाजे के साइड पे घुसाना है? जी मैडम। मतलब ये तो बड़े ऊपर वाली हैरान साइड है पे, मेरे लिए। ऊपर वाली साइड पे ताले वाली जगह में, ताले ने तो लॉक किया हुआ है अपने आप। ऊपर वाली विंडो के जहाँ पे शीशा है उधर घुसाना है हल्का सा, उसे पुश करना तो वो ऐसे खुल जाए। ना कोई वहां पे निशान पड़ेगा, कुछ भी नहीं, गाड़ी खराब भी, दरवाजे को भी कुछ नहीं होगा। कितना टाइम लगता है इसमें? ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 मिनट मैडम। ये तो चोर हजरात जो हैं फिर इससे भरपूर। अच्छा, लेकिन चोर हजरात अगर गाड़ी खोल भी लेंगे किसी भी पाकिस्तानी मेरे प्यारे भाई की, लेकिन उनको परेशानी का बायस नहीं है। आप सिक्योरिटी लॉक लगवाएं, मतलब कई चोर स्विच लगाए होते हैं, ट्रैकर लगा होता है गाड़ी में, गाड़ी लेके नहीं जा सकते। उसे गाड़ी खोलने के बाद भी टाइम चाहिए गाड़ी स्टार्ट करने का। तो वो तो नहीं हम बता सकते, लेकिन एक तार के साथ भी कोई भी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। सही, एक तार का इतना पीस लें, कोई भी गाड़ी आप स्टार्ट कर सकती हैं उससे। सही। अब मुझे ये बता दें कि ये गाड़ी आपने खोल ली, तो कभी अगर आपके साथ इस तरह हो जाए ना कि गाड़ी की चाबी अंदर रह गई, तो ये तो बड़ा आसान हल आपने बता दिया। इसके अलावा अगर आपके पास ये चीज़ भी अवेलेबल नहीं है तो फिर प्रॉपर आपको गाड़ी की नई चाबी बनवानी पड़ती है, वो फिर आपने एक एक्स्ट्रा चाबी तो होती है ना? एक्स्ट्रा तो घर पे होती है, लेकिन आपने जब भी लॉक मास्टर से चाबी बनवानी है, सर पे खड़े होकर बनवानी है, आपकी गाड़ी की चाबी, ठीक है। आपकी चाबी वो कॉपी ना कर ले। अगर वो अच्छा, ये भी होता है? हाँ जी मैडम, हो जाता है स्कैम। यानी आप लॉक मास्टर के पास गए हैं, आपने चाबी नहीं बनवाई है, तो वो दूसरी चाबी भी बन गई। अक्सरियत होता है। मैंने देखा कि मिंटकुमनी रोड पे लोग आते हैं कि चाबी से अलावा एक रिमोट मेरे पास एक है गाड़ी का, तो मुझे रिमोट एक और अटैच करवाना है, तो वो भी एक अपने पास से भी रिमोट अटैच कर लेते हैं। अच्छा, तो उन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है।
सर पे खड़े होके करवाना है। जैसे आप अपना ATM कार्ड कहते हैं ना, अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देना, तो वैसे आपने चाबी भी सर पे खड़े होके आपकी एक ही की बनाए और प्रैक्टिकली वो रेती से रगड़ के बनाए और आपको दे दे, बस सिंपली। अच्छा, आजकल ना क्योंकि हर किसी के पास गाड़ी है, किराए के लोगों के घर भी हैं, तो गाड़ी तो हर किसी ने रखी है। लोग अपने गली मोहल्लों में गाड़ियां बाहर खड़ी कर देते जी हैं। मैडम। बाहर जो गाड़ी घर से आप खड़ी कर रहे हैं उसको सिक्योर करने का कोई तरीका हमें बता दें। साइड मिरर चोरी हो जाते हैं, बैटरी कोई चोरी करके ले गया, ये आम है। मेरी अपनी गाड़ी की 2 दफ़ा बैटरी ऐसे निकल गई थी, साइड मिरर कोई उतार के ले जाता है। आपने अपनी गाड़ी को सिक्योर कैसे रखना है? कोई चोर अलार्म, कोई ऐसा मुझे टेक्निक बता दें। कम से कम आपकी गाड़ी के पास कोई चोर है तो उसको तो करंट ही लग जाए। करंट तो नहीं लगेगा मैडम, इसके अलावा सिक्योरिटी लॉक होता है कि कोई हाथ लगाए वो बीक भी करता है, इशारे भी चलते हैं। और उससे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना मैडम, आप उसको PPF करवा सकते हैं। अच्छा। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि गाड़ी का पेंट ही सब कुछ है हमारे मुल्क में, तो PPF से ये होता है कि स्क्रैच वगैरह डाले तो वो नहीं डलता, वो PPF के ऊपर डलता है। अगर साइड मिरर की बात की जाए तो उसके हर गाड़ी के, तो नहीं कई गाड़ियों की लोहे की बेसें बन चुकी हैं, वो शीशा नहीं टूटता। अच्छा। वो मेटल की ना बनाई हुई हैं लोगों ने, मिंट कंपनी से भी मिल जाती है, कई और जगह से भी मिलती होंगी, तो वो चीज़ें मिल जाती हैं। और कई गाड़ी की वो सिक्योर हो चुकी हैं मेरे साइड में। तो सबसे बड़ा कि आप सिक्योरिटी कैमरे लगवा लें तो सबसे बड़ी सेफ्टी हो जाएगी आपकी। सिक्योरिटी कैमरे अगर आपके घर के ऊपर लगे हैं, गाड़ी आगे खड़ी है, तो आधे चोर वैसे डर जाते हैं कि सेफ्टी। बिल्कुल ऐसा ही है। बैटरी चोरी के वाकयात बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बैटरी चोरी के ऊपर आप यही है कि मतलब एक क्लम्प लगा होता है ऊपर मैडम, तो उसको बोर्ड लगा होता है। आप उसका बोर्ड ख़त्म करके अगर चाइना का ताला भी लगवा लेना होता तो उससे भी बड़ी सिक्योरिटी हो जाती है। ठीक है। तो उसमें इतनी बड़ी बात नहीं, छोटा सा एक नुक्सा है, उसमें प्रॉब्लम है कि आपने वेल्ड करवा के उसका क्लम्प बड़ा करना, उसको ताला लगा लें। बोनट तो एक गाड़ी का 2 मिनट में खुल जाता है। आप नीचे से चोट जाता, केबल को खींचता तो लॉक खुल जाता है। सही। तो अगर वो आप बैटरी को लॉक ताला लगा लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चलें जी, बैटरी जिनकी गाड़ी की चोरी होती है, बार बार चोरी होती है, उनको भी हमने हल बता दिया। लाइटें वगैरह गाड़ी की जो है ना वो बड़ी अहम होती हैं। एक आधी दफ़ा वो टूट गई और आपने वो दूसरी लेकर डलवा ली, आपकी गाड़ी की वो वैसी लुक ही चेंज हो जाती है। क्या करना है हमें अगर कोई लाइट डैमेज हो गई है, एक लाइट कोई और लग गई है, कोई और लग गई, बड़ी अजीब लग रही होती है। वो मैं ये बता दूं मैडम, अक्सरियत उधर ना चाइना की लाइट लग जाती है, वो लाइट कुछ दिनों बाद पीली हो जाती है। ऐसे ही जब पीली हो जाती है तो वो बहुत फर्क आता है, दोनों में तो वो डिफरेंस आना। खूबसूरती भी नहीं रहती। जब भी लाइट डलवानी है, अच्छी डलवानी है, और ताइवान डलवा लें, थाईलैंड डलवा लें, जर्मन डलवा लें, और अच्छी लाइट डलवाएंगे तो कोई भी नहीं प्रॉब्लम होगी। अगर कई होते हैं वो शीशे रिपेयरिंग करवा लेते हैं, बीच में पीस लग जाते हैं शीशों के, तो उस पर भी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, बोनट कह रही हूँ, अक्सर बम्पर वगैरह आपके ना, अब अक्सर ऐसा होता है कि बैक करते हुए टूट गया, लग गया, उसको आपने पेंट कराया, वो अच्छा ना हुआ तो आपकी गाड़ी के और उसके कलर में डिफरेंस आ रहा होता है। बिल्कुल डेफिनेट होता है। अगर इस पे भी बात करें तो कई कंपनी ये करती हैं कि आप खाली बम्पर पेंट करवाने गए ना मैडम, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कि वो पूरी गाड़ी से साइड से फेड ऑफ कर देती हैं। अच्छा। उस कलर मैच करने के लिए वो आपकी गाड़ी डी वैल्यू हो जाती है। वो कहते हैं गाड़ी छोड़ जाएं तो आपको गाड़ी मिलेगी हफ्ते बाद। तो अगर अच्छी वर्कशॉप में आप जाते हैं तो वो आप कहते हैं कि मैंने पीस टू पीस रंग करवाना है, मैंने गाड़ी को कलम भी नहीं लगवानी जेन्युइन पीस को। ठीक है। तो वो मैचिंग पे टाइम ज़रूर लगता है। मशीन से कलर नंबर का, मशीन से नंबर्स का कलर निकलवाएं और उसको फिर मैच करें। इसका एक मैंने प्रॉपर एक चैनल अपने पे वीडियो भी दिखाई हुई है। आप मैच करवाएं और मैच करके फिर पेंट अप्लाई करें गाड़ी के ऊपर, तो फिर फर्क नहीं आएगा। चलें, ये तो मेरे ख्याल से खुद गाड़ी के मालिक को थोड़ी सी पेन लेनी पड़ेगी और ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ ना हम अक्सर लोगों को देखते हैं कुछ चीज़ें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। ये काम सारा आपने अपने सर पे खड़ा होकर कराना है, तभी आपकी गाड़ी जो है वो अच्छी हालत में रहेगी और परफेक्ट रहेगी। अगर ये चीज़ें आप इग्नोर करते चले जाएंगे तो फिर आप आज एतबार किसी पे नहीं कर सकते, पैसे भी लगेंगे और काम भी ठीक नहीं होगा। तो आपको अपनी गाड़ी को किस तरह से मेंटेन करना है, क्या क्या चीज़ें टाइम टू टाइम कराते रहने, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी मेरे लिए वो बड़ी हैरानकुन बात थी वो जो आपने पारे वाली मशीन से बताया लॉक खुल गया, वो हम दिखाएंगे भी आपको। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।